ओके जी, गुड इवनिंग क्लास। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आज। टू 200 ml of 2 molar HCl (300 ml of 3 molar HCl) दोनों को उठा के मिक्स कर दिया। दोनों को उठा के दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। आपने रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस हैं। ये 2 मोलर का HCl है, ये 3 मोलर का HCl है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट है। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो कुछ रिजल्टेंट मोलैरिटी बनेगी। वो रिजल्टेंट मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस आर ए 1.5 मोलर, बी 2.5 मोलर, सी 3.5 मोलर, डी 2.6 मोलर। करो, लास्ट क्लास के अंदर सिखाया था ना फॉर्मूला, करो। ठीक है जी, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके सामने लिए हैं। एक की मोलैरिटी, डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस लिए। एक की मोलैरिटी 2 मोलर है, एक की मोलैरिटी 3 मोलर है। पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml है, दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 300 ml है। दोनों को मिक्स करा, आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है। ऑप्शंस आर 1.5 मोलर, 2.5 मोलर, 3.5 मोलर, 2.6 मोलर। करो। कितना आ गया आंसर? 2.6 आ गया। चलो देखते हैं एक बारी। लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ाया था आपको मोलैरिटी और मिक्सिंग, और मोलैरिटी और मिक्सिंग के अंदर दो केसेस हमने डिस्कस करे थे। एक तो नॉर्मल मोलैरिटी और मिक्सिंग, और दूसरा हमने देखा था मोलैरिटी और मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। तो MR रिजल्टेंट मोलैरिटी, फॉर्मूला क्या बनेगा? M1V1। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार की मैं फॉर्मूले पे एम्फसाइज करता हूँ क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला हमने देखा था। M1 कितना है? 2 मोलर। V1 कितना है? 200 ml। M2 कितना है? 3 मोलर। V2 कितना है? 300 ml। डिवाइड बाय V1 प्लस V2, 200 प्लस 300 500 ml। यही फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया 400, ये हो गया 900, नीचे आ गया 500, 1300 डिवाइडेड बाय 500, दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गई। 5 2 ज़ा 10, 2.6, 5 2 ज़ा 10, 3 आ जाएगा, ज़ीरो लेके 6 पर कट जाएगा, 2.3। तो आंसर आ गया आपका 2.6 मोलर। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो ज़रा ध्यान से। ये जो 2.6 मोलर आपका आंसर आया है, ये 2 मोलर और 3 मोलर के बीच में लाई कर रहा है ना। नोट करने वाला पॉइंट है कि जो आपका 2.6 आंसर आया है, 2.6 मोलर, 2.6 मोलर जो आपका आंसर आया है, 2 मोलर आपका यहाँ पे, सॉरी 2 मोलर और 3 मोलर के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि आपका ये जो 1.5 मोलर है, ये तो 2 मोलर से कम है, और जो 3.5 मोलर है 3 मोलर से ज़्यादा है। यानी कि जब आंसर मेरा इन दोनों मोलैरिटी के बीच में लाई करेगा तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रिजल्टेंट मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस करोगे ना, ऐसे वाले क्वेश्चन, तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आप बस चेक कर लेना मोलैरिटी, क्वेश्चन के अंदर जो मोलैरिटी होगी और ऑप्शंस की मोलैरिटी को देख लेना। अगर वो 2 मोलर से कम हुआ या 3 मोलर से ज़्यादा हुआ तो वो तो ऐसे ही चले गए। अब आपके बचे दो ऑप्शन, कौन कौन से? 2.5 और 2.6। यहाँ तक क्लियर है? चलो
एक और क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहीं पर ही, एक और क्वेश्चन बना दिया हमने। कॉन्सेंट्रेशन मैंने दोनों की सेम रखी है, 2 मोलर HCl। कॉन्सेंट्रेशन सेम करने का मतलब है इन दोनों की यहां पे भी सेम रखी है, और इधर कर दिया मैंने 3 मोलर HCl। दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया मैंने अब की बार। ये भी 200 ml, 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl, ये आपका 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl। जरा अब निकालना रिजल्टेंट मोलैरिटी। टू मोलर आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा। 2 + 3, सर जी 20 मिनट कौन लेट होता है? 28 मिनट्स। देखो इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी का। रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 कितना है? 2 मोलर है। V1 कितना है? 200। M2 कितना है? 3 मोलर है। V2 कितना है? 200। नीचे कितना आ जाएगा? 200 + 200 दैट इज 400। तो लिख देता हूँ मैं एक बारी। यहाँ पर हो गया आपका 400, इधर हो गया आपका 600, नीचे कितना हो गया? 400। फोर 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2.5 मोलर आ गया, है ना। तो देखो मैं आपको ना एक टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा हो मे बी। मैं कोशिश आपको ये कर रहा हूँ, सॉरी आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि 4 ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दूँ। देख के ही एलिमिनेट कर दूँ, देख के। तो देख के 2 ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, 1.3, 1.5 और 3.5, क्योंकि ये रेंज के बाहर आ रहे थे। 2 मोलर से कम आ रहा था 1.5 और 3 मोलर से ज़्यादा आ रहा था 3.5। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होने वाले। तो अब बचे 2, 2.5, 2.6। आपका यहाँ पे आंसर आया था 2.6। 2.5 कब आएगा? जब आप दोनों का वॉल्यूम क्या कर दोगे? सेम कर दोगे। आप जो 2 HCl मिक्स कर रहे हो, जब मैं दोनों का वॉल्यूम सेम कर दूंगा तो उस केस में मेरा 2.5 आ रहा था। ज़रा इस क्वेश्चन को ऐसे समझो आप। इसकी मोलैरिटी 2, इसकी मोलैरिटी 3, है ना। तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, इसे क्या बोलते हैं? ये एवरेज नहीं करा मैंने, एवरेज ही तो कर दिया ना। ज़रा सॉल्व करना है इसको। 2 + 3 5, 5/2 2.5। तो यहां से मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप दोनों का वॉल्यूम, जो 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो, दोनों का वॉल्यूम क्या कर दूं? सेम कर दूं, तो उस केस में दोनों की मोलैरिटी का क्या हो जाएगा? एवरेज। अभी बड़े सारे पॉइंट्स बताने हैं भाई साहब। आप आए हो आधा घंटा लेट, सॉरी मिनट नहीं, आधा घंटा लेट, और दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आज हो आप 30 मिनट्स लेट। एक क्लास आपने मिक्स कर दी, सो के तो मैं भी आया हूँ। तो ये आपको सीखना है ना। आप पिछले अभी से ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हो अपना। एक दिन छुट्टी मार ली, ठीक है, फिर आज 30 मिनट्स लेट, जिस वजह से मैंने 2 कॉन्सेप्ट समझा दिए। अभी दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। देखो इधर पहला क्वेश्चन दिया मैंने कि 2 HCl के सॉल्यूशन मैंने मिक्स करे हैं। इसका वॉल्यूम 200 ml है, इसका वॉल्यूम 300 ml है, इसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, इसका मोलैरिटी 3 मोलर है। दोनों को मिक्स कर दिया। आपने रिजल्टेंट मोलैरिटी फाइंड करनी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। एंड ऑप्शंस आर 1.5, 2.5, 3.5, 2.6। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया रिजल्टेंट मोलैरिटी वाला। M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। M1 कितना है? 2 मोलर। V1 कितना है? 200 ml। M2 कितना है? 3 मोलर। V2 कितना है? 300 ml। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 200 + 300।
मैथमेटिक्स लगाई, 2.6 मोलर आंसर आ गया। ठीक, इतना ठीक है। अब सुनो, मैं आपको यहाँ पे कोई ट्रिक सिखाता हूँ कि ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें से 4 में से 2 गलत ऑप्शन तो आप ऐसे ही निकाल डालोगे। देखो कैसे। जो आपका आंसर 2.6 आया है वो 2 मोलर और 3 मोलर के बीच में आया है। तो हमेशा ध्यान रखना, रिजल्टेंट मोलारिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपके आंसर्स आएंगे ना, 2 सॉल्यूशंस की मोलारिटी के बीच में आएंगे। जो 2 मोलारिटीज आपने ली है, रिजल्टेंट मोलारिटी इन दोनों मोलारिटी के बीच में आएगी। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 कुछ भी हो सकती है, 2 और 3 के बीच में हो सकती है। तो ये देखो जरा 1.5, ये तो 2 से कम चला गया, मतलब रेंज से बाहर चला गया, और 3.5 ये भी रेंज से बाहर चला गया। तो सीधा सीधा आपके ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया। अब बचे 2 कौन से? 2.5, 2.6। मान लो मैंने सॉल्व नहीं करा है, तब की बात है ये। अभी तो हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया 2.6। मान लो मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, थोड़ा स्मार्ट प्ले करना चाहता हूँ, तो ये मैंने दिमाग लगा के 2 ऑप्शंस तो मैंने ऐसे निकाल डाले। अब बचे 2, 2.5, 2.6, इन दोनों में कौन सा आंसर होगा? तो इसकी क्या टेक्निक है, मैंने एक और क्वेश्चन इसके लिए दे दिया था। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम सेम कर दिया और फिर सॉल्व करा। वॉल्यूम सेम करा, देखो मोलैरिटी तो डिफरेंट है, सिर्फ वॉल्यूम सेम करा है। मोलैरिटी डिफरेंट है, वॉल्यूम मैंने सेम करा है, वही फॉर्मूला अप्लाई करा, मोलैरिटी और मिक्सिंग वाला, सॉल्व करा, 2.5 आंसर आ गया। ठीक, फिर मैंने क्या करा, रफ में एक और कैलकुलेशन करी। इसकी मोलैरिटी ली, इसकी मोलैरिटी ली, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2.5 आ गया, मतलब एवरेज। तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन बताऊँ क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब भी आप 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहे होगे और उसका वॉल्यूम आप सेम रख लोगे, तो उस केस में दोनों की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। सॉरी, रिजल्टेंट मोलैरिटी दोनों की वजह से क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। तो अब आप इधर देखो, ज़रा इधर देखो भाई, क्या इधर वॉल्यूम सेम था? पहले तो आप 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर लोगे, फिर आप एवरेज निकाल के देख लेना। एवरेज तो आप तभी निकालोगे ना जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो रफ में आप एवरेज निकाल के देख लेना। तो एवरेज वाला ऑप्शन भी अगर आपको मिलेगा, उसे भी उड़ा देना, तो एक ही बचेगा फिर तो। बाकी तो फॉर्मूला सिखा ही रखा है, ठीक है ना? कॉपी करो फटाफट से। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है। कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प करेगा? सबसे पहले मोलैरिटी और मिक्सिंग में हेल्प करेगा, जो अभी हमने देखा। ये वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी एलिमिनेट करके बताए हैं आपको, मोलैरिटी और मिक्सिंग में हेल्प करेगा पक्का पक्का। एवरेज एटॉमिक मास में भी हेल्प करता है, एवरेज एटॉमिक मास में भी हेल्प करता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास में भी हेल्प करता है। ठीक है ना? कई जगह ये कॉन्सेप्ट, ये वाली टेक्निक जो सिखाई मैंने आपको। अभी एक और पॉइंट बताना, अभी इसे कॉपी करो फिर बताते हैं। हाँ, आगे बढ़े। सुनो, कॉपी कर लिया भाई आपने? कॉपीड। सुनो, मैंने क्या बोला? जो आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 के बाहर था मेरा 1.5, मैंने काट डाला। 3 के बाहर मेरा 3.5 था, उसे भी काट डाला। बचे क्या क्या? 2.5 और 2.6, यानी कि जाहिर सी बात है मेरा आंसर इन दोनों के बीच में से, सॉरी इन दोनों में से है, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। मानते हो इस बात को? अब क्वेश्चन तो ये अटक गया ना, इन दोनों में से कौन सा है? तो वो भी बता दिया था मैंने कि एवरेज देख लेना,
एवरेज वाली वैल्यू अगर मैच कर गई तो वो भी एक एलिमिनेशन निकल जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। आया आंसर 2.6। 2.6 तो 3 के क्लोज होगा ना, 2.6 तो 3 के क्लोज है ना। तो एक और पॉइंट ऐड करवा रहा हूं मैं आपकी नॉलेज में कि आंसर किसके क्लोज होगा, मतलब आंसर किसके क्लोज होगा, इसके क्लोज होगा या इसके क्लोज होगा। तो चेक कर लेना किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ज़रा देखो इधर, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो 2.6 किसके क्लोज है, 3 के क्लोज है। अरे भाई 2.5 तो मेरा इन दोनों के बीच में आ गया। वो कब, जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आंसर यहाँ पे लाई करेगा, अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो आंसर यहाँ पे लाई करेगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है मैंने, ये जो 3-4 ऑप्शंस मैंने 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, दीज टेक्निक्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एंट्रेंस एग्जाम। बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यू बेस्ड के, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर, एंट्रेंसेस में जो आते हैं, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। फिर से सुन लो फटाफट से। हमेशा आंसर इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर होगा, जो दो मोलैरिटीज़ है उनके बीच में आएगा। जो इनके बाहर होगा, जो इनके बाहर होगा, वो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1.5 एलिमिनेट हो गया, 3.5 एलिमिनेट हो गया, आंसर मेरा 2.5 और 2.6 के बीच में से, दोनों में से आएगा। 2.5 इन दोनों के कहाँ पर है, सेंटर में लाई कर रहा है, एवरेज है मतलब। तो एवरेज वाला आंसर कब आएगा, जब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। बट मेरा आंसर क्या है, 2.6। 2.6 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 2.6 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरा आंसर इसके क्लोज होगा या इसके क्लोज होगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, चेक वॉल्यूम। जो दो सॉल्यूशन आप मिक्स करो उनका वॉल्यूम चेक कर लो। इसका वॉल्यूम था 200, इसका वॉल्यूम था 300, ज़्यादा इसका वॉल्यूम है तो आंसर इसके और इसके बीच में होगा। मान लो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता तो आंसर इसके और इसके बीच में होता। ये आप देख के ही आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कहाँ का एप्लीकेबल है, पोलैरिटी और मिक्सिंग पे एप्लीकेबल है, जो अभी देखा मैंने। एटॉमिक्स, एवरेज एटॉमिक मास में भी एप्लीकेबल है, जो हम देखेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर मास के अंदर भी एप्लीकेबल है, इसको भी देखेंगे। एवरेज डेंसिटी में भी एप्लीकेबल है, ठीक है जी। उतारो आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीड, देखो जी कुछ पॉइंट्स लिख लो, इधर लिखो। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग is applicable only when two solutions that we are mixing have same substance, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला कहाँ पर एप्लीकेबल है, जो दो सॉल्यूशंस आप मिक्स कर रहे हो, वैसे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब आप दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हो, दोनों सॉल्यूशंस का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब जो उनमें सब्सटेंस है वो सेम होना चाहिए। तो देखो HCl HCl, NaOH NaOH, H2SO4 H2SO4, आप देखो ना, ये भी HCl है, ये भी HCl है, बट इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है। तो यहाँ पे मोलैरिटी मिक्सिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे लगा दो HCl और यहाँ लगा दो NaOH तो नो, इस केस में यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, क्या लिखा है दिखाने पर ही, ये बना के बोला मैंने पॉइंट। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इज एप्लीकेबल ओनली, फर्स्ट पॉइंट, when two solutions that we are mixing have same substance। second point लिखो, the two solutions
the two solutions that we are mixing, the two solutions that we are mixing, at least one ion, that क्या लिखा है दोबारा बताना, the two solutions that we are mixing, at least are mixing have at least one ion common, at least one ion common। जो दो सॉल्यूशंस आप मिक्स कर रहे हो उसमें एक आयन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहले एक चीज़ बताता हूँ, जो डेफिनेशन ऐसी मतलब अपनी ही लैंग्वेज में मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि मोलारिटी और मिक्सिंग के अंदर आप 2 ही सॉल्यूशन मिक्स करो, 2 से ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा मिक्स करोगे तो उसके हिसाब से फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको मोलारिटी और मिक्सिंग का फॉर्मूला सिखाया था तो मैंने 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करा था, M1V1, M2V2 और M3V3। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्या लिखवाए हैं कि जो रिजल्टेंट मोलारिटी आप फाइंड कर रहे हो 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके, वो 2 सॉल्यूशंस उन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जो सब्सटेंस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। मतलब एक में HCl दूसरे में भी HCl, एक में NaOH दूसरे में भी NaOH, एक में सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा ना हो कि एक में HCl हो दूसरे में NaOH हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो, बोल रहे हो सर जी मोलारिटी मिक्सिंग बता दो, तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहला पॉइंट, मान लो डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, तो उन दोनों में मान लो HCl नहीं है या लेट्स से H2SO4 नहीं है, एक आप मिक्स कर रहे हो NaCl, दूसरा आप मिक्स कर रहे हो Na2SO4। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? एक आप सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो NaCl, दूसरा आप मिक्स कर रहे हो Na2SO4, दोनों की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करनी है। तो इस केस के अंदर भी आपका मोलारिटी और मिक्सिंग वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि दोनों सॉल्यूशन के अंदर एक आयन कॉमन है। NaCl के अंदर Na+, Na2SO4 के अंदर भी Na+। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। वर्ड फॉर्म में नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, इस फॉर्म में तो इसी में लिख देता हूँ। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl (300 ml ऑफ 0.3 मोलर NaNO3। अब आप देखो, हालांकि दोनों के दोनों सब्सटेंस सेम नहीं है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो दोनों सब्सटेंस हमारे सेम नहीं है, बट दोनों सॉल्यूशन के अंदर एक आयन कॉमन है। देखो आप, इधर Na+ है, इधर भी Na+ है, तो यहाँ पे मोलारिटी मिक्सिंग का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इतना क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे, देखो ज़रा ये वाला क्वेश्चन समझ लो, इसका अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आपको Na+ की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करनी है। कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ Na+। एक तो आपको Na+ की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करनी है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाला है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, और कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम मोलारिटी यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो मैंने आपको कितनी सारी सिखा दी, अभी 1-2 और रहती है, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स रहता है अभी। ठीक है, अभी तो हम मोलारिटी मिक्सिंग पे चल रहे हैं, इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन सिखाऊंगा। और ये वैसे कॉन्सेंट्रेशन ए का टॉपिक बन जाता है, M1V1 = M2V2। आपको Na+ की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करनी है, Cl- की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करनी है, NO3- की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करनी है। इतना समझ आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? देखो आप, सबसे पहले Na+ की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड करेंगे। Na+, ठीक है, Na+ यहाँ से भी मिल रहा है आपको, Na+ मुझे यहाँ से भी मिल रहा है, तो इसका वॉल्यूम देखो, फॉर्मूला तो पहले लिखोगे आप,
फॉर्मूला यहीं लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे फॉर्मूला के आपके, वैसे ये होता है। M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोलारिटी। ठीक, अब देखो आप M1 कितना है, मैं Na+ के लिए निकाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं Na+ के लिए रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है ना मेरे भाई, Na+ की रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड कर रहा हूँ। तो M1 कितना है 0.2, वॉल्यूम कितना है 200 ml। जो Na+ है मुझे यहाँ से भी मिल रहा है, वहाँ से भी मिल रहा है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लोगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लोगे, और नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है M1V1 ही तो होता है। अरे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर को मोलैरिटी के साथ रख दो तो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। तो जब Na+ मुझे यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लोगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लोगे। तो यहाँ से ले लिया मैंने 200 इंटू 0.2 प्लस 300 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, 200 प्लस 300। आया समझ में? आगे बढ़े, सॉल्व करने वाला पार्ट आप पे छोड़ा मैंने। ठीक है, आगे देखो, Cl- की निकालते हैं। मुझे बताओ Cl- आपको कौन से सॉल्यूशन से मिल रहा है, पहले से मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है, या दोनों से मिल रहा है? सिर्फ पहले से ही मिल रहा है, दूसरे से मुझे नहीं मिल रहा। जब मुझे दूसरे से Cl- नहीं मिल रहा तो मैं दूसरे से नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करूंगा ही नहीं। मैं कैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर लूँ जब मुझे यहाँ से Cl- मिल ही नहीं रहा है? तो सिर्फ ये वाला लोगे 200 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इतना क्लियर है? वॉल्यूम किसका लेंगे? दोनों का लेंगे। क्यों भाई, जब आप इसको तो डाल रहे हो तो वॉल्यूम तो बदल रहा है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलती। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। आप वॉल्यूम को छोड़ो, मोलैरिटी छिड़ जाएगी अपने आप ही। तो 200 प्लस 300। ठीक है जी, अब चलते हैं NO3- की तरफ। मुझे बताओ NO3 कहाँ कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, या दोनों से मिल रहा है? सिर्फ राइट से मिल रहा है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300। आया समझ में? चलो कॉपी करो फटाफट से। मीनवाइल मैं बोर्ड पे अगला क्वेश्चन रेडी करता हूँ। जल्दी से इसे कॉपी करके इसको स्टार्ट करना है।
3+ AlCl3, ये कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड। चलो, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलैरिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखना है, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ Na+Cl- Mg2+ Al3+। तो सबसे पहले Na+ से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिख लेना, उसके पहले आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब इधर देखो, Na+ मुझे यहाँ से मिल रहा है, क्या यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ वाली आप नंबर ऑफ मोल्स ऐड करोगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 मोलर, इतना क्लियर है। सॉरी, मोलर मत लिखो। उसके बाद मुझे कहीं से नहीं मिल रहा, छोड़ दो। टोटल वॉल्यूम 200 + 300 + 500 + 1000, 1 लीटर नहीं ऐड करोगे, 1000 ml ऐड करोगे। 200 + 300 + 500 + 1000। अब चलते हैं Cl की तरफ, जो आपने 101% गलत करा होगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। हाँ, Cl- की बात करो, यही आपने गलत करा होगा, ठीक है। देखो, Cl- यहाँ से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तीनों जगह से मिल रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। क्या हो गया, खुसर फुसर कर रहे हो, प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 3, यही करा होगा। फिर आपने ये कर दिया होगा, है ना। अब इधर देखो, यहाँ कितने क्लोरीन है, तो ट्वाइस नहीं करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2। किस किसने गलत करा है, आपने सही करा है, आपने करा ही नहीं सर, हमने करा ही नहीं सर, तो बात ही नहीं बनती गलत और सही की। अब इधर आ जाओ, 500 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने क्लोरीन है, AlCl3 में 4 क्लोरीन कैसे हो गए, 3, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यही रहेगा, 200 + 300 500, 500 + 500 1000, 2000। पता लग गई मिस्टेक। Mg2+ तो मुझे सिर्फ यहीं से ही मिल रहा है, और कहीं से नहीं मिल रहा। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2000, है ना। अब इतना बड़ा बड़ा क्या लिखूं मैं, ये ऐड करके। अब चलो Al3+ की तरफ। Al3+ मुझे सिर्फ यहीं से मिल रहा है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है ना। चलो करो, अगला क्वेश्चन तैयार करता हूँ तब तक मैं। ये चैप्टर बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। आपसे एक एक क्वेश्चन निकलेंगे इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखूंगा मैं, 1-2 जो अच्छे हैं, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप करने बैठोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मिलेंगे आप लोगों को। ये जल्दी से कॉपी करो, अगला क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हो, देखेंगे, वो भी देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन कॉपी करके थोड़ा साफ साफ लिखा करो मेरे भाई, सुंदर सुंदर। भाग क्यों रहे हो इतना, आराम से लिखो, पेशेंटली चीज़ों को लिखो। पूरा साल है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, बट साल होने का मतलब ये नहीं कि इसे ख़राब कर देना है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी गिवन है, वी फाइंड करना है। पहले वाले सॉल्यूशन का वी फाइंड करना है। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है, दोनों की मोलैरिटी गिवन है, इसका वॉल्यूम वी मान लिया, इसका वॉल्यूम 50 ml है। आपने रिजल्टेंट मोलैरिटी, सॉरी, आपको रिजल्टेंट मोलैरिटी गिवन है, वी फाइंड करना है। अब की बार उल्टा कर दिया ना क्वेश्चन, जल्दी कीजिए।
ये वाला कॉपी हो गया। ये तो बड़ा इजी है। पहले आप रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है ना। M1 कितना है 0.4, V1 कितना है V, M2 कितना है 0.3, V2 कितना है 50, V1 कितना है V प्लस 50 और रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी है 0.5। क्या आप V के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते इसे? इनटू ही लिखा हुआ है। ओ सॉरी, प्लस ही तो लिखा था यहाँ पे, ठीक तो लिखा था मैंने। हाँ बोलो, इधर इनटू, तो इनटू ही तो होगा। V इंटू 2 क्यों होगा? इसका वॉल्यूम इसकी मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही तो नंबर मोल्स बन गए। उधर भी यही करा है मैंने, देखो आप। अच्छा मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया। एक मिनट, इसके लिए चेक करना पड़ेगा किसकी रिजल्ट मोलैरिटी दे रखी है। ये रिजल्टेंट मोलैरिटी OH माइनस की दे रखी है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने, रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ OH माइनस, सही पॉइंट पकड़ा आपने। ठीक है, तो इधर आएगा इंटू 2, बिल्कुल सही बोला। बट डिपेंड करता है रिजल्टेंट मोलैरिटी किसकी देनी है। आपने पॉइंट तो सही पकड़ लिया और अच्छा पकड़ लिया, समहाउ वो तुक्का लग गया। क्योंकि अगर ये रिजल्टेंट मोलैरिटी बेरियम की होती तो फिर तो नहीं करते ना। ये रिजल्टेंट मोलैरिटी OH माइनस की थी, इसलिए 2 करनी थी। आपने सही पकड़ा, थैंक यू, उन्हें गलत चला था कॉन्सेप्ट। 0.5 OH माइनस की रिजल्टेंट मोलैरिटी है, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस हो गया। अब मैथमेटिक्स है बस। ठीक है जी। अब आपका सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नहीं 2 बच गई है, 2 मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म बच गई है ppm। और जिस तरीके से आपने लॉ ऑफ डाइल्यूशन सीखा था, लॉ ऑफ डाइल्यूशन जिस तरीके से आप लोगों ने सीखा था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, उसको मोलैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं, उसको मोलैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी तरीके से N1V1 और N2V2 भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब डैट इज़ ऑन संडे। तो संडे को हम क्या क्या देखने वाले हैं ऐसे बता देता हूँ। ppm देखने वाले हैं, नॉर्मैलिटी इक्वेशन देखने वाले हैं, वेपर प्रेशर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है आपको, बहुत डीपली। 6 लेक्चर है ना, आज 7 लेक्चर रह गया कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से करने में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।